हेलो फ्रेंड्स, कल्पेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज अपन बात करने वाले हैं बजट 24 की। कि बजट 24 में ऐसे क्या चेंजेस आ गए जिसने अपने काम करने के तरीके को चेंज कर लिया। पहले तो इनकम पे टैक्स लगता था, ठीक है। खर्चे पे तो अपने टैक्स लगता ही है सर, खर्चे पे जीएसटी जीएसटी लगता है। अब खर्चे के बाद में अब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना अपन, उस पे भी टैक्स लगने वाला है। इन सब पे अपन बात करने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं कि कैसे क्या टैक्स का इम्पैक्ट अपने पे होने वाला है। तो सबसे पहले आज का टॉक यही है। तो बजट के रिजिम में, मतलब बजट का स्लैब्स, गवर्नमेंट आपका ऐसा नहीं है कि भाई आपकी 5 लाख इनकम है तो डायरेक्ट टैक्स ले लेगी, या फिर 10 लाख है तो 20% दे दे, ऐसा नहीं है। वो क्या कहती है, स्टेप बाय स्टेप चलो। कैसे चलो? स्टेप बाय स्टेप चलो। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या कहा कि आपको ये दो रिजिम थी हमारी, दो रिजिम में इस तरीके से है कि न्यू रिजिम में गवर्नमेंट ने बोला कि आपको आपको 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कितने तक? 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब पहले जो जो बजट आया 23 जुलाई से पहले, उसकी क्या लिमिट थी? 3 से 6 लाख। कितनी? 3 से 6 लाख। पर अब गवर्नमेंट ने वो बढ़ा के कितनी कर दी है? 3 से 7 लाख। मतलब 1 लाख का अपन को फायदा दे दिया है। तो 1 लाख का फायदा दिया है। गवर्नमेंट ने क्या कहा है, आपकी उस पर टैक्स कितना लगेगा? 5%। कितना लगेगा? 5। मतलब आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर है, सर 3 लाख है तो 0% टैक्स। 3 लाख से ऊपर है तो 1 रुपये, मतलब 3 लाख 1 रुपया हुआ तो 1 रुपये में कितना लगेगा अपने? 5%। मतलब अपना हुआ 50, 3,50,000 इनकम है तो 3 लाख में कोई टैक्स नहीं। 50,000 पे कितना लगेगा? 5%। कितना लगेगा? 5%। तो अपने 7 लाख तक है, 7 लाख तक है तो कितना हुआ अपना? 4 लाख। 7 लाख माइनस 3 लाख, 4 लाख। 4 लाख पे कितना हुआ? 5%, 20,000। कितना? 20,000। तो गवर्नमेंट ने ये अपने को फायदा दिया, ये अच्छा हो गया। दूसरा, जो 7 लाख से 10 लाख वाले लोग हैं उनको कितना कर दिया? 10%। कितना कर दिया उनको? 10%। तो 10% बहुत अच्छी बात है। 10% अपने आप में बहुत अच्छी बात है। फिर 10 लाख से 12 लाख कर दिया, क्योंकि पहले क्या था? 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, तो वही था। अब रिपीट आ गया, मतलब 10 से 12 इधर गवर्नमेंट ने सेम रखना स्टार्ट कर दिया। कितना? 15%। और 12 से 15 है तो 20%, और उससे ऊपर है तो 30%। उससे ऊपर है तो 30%। पर हमारी ओल्ड स्कीम में क्या होता था? 2.5 लाख तक। कितना? 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगता था। 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना लगता है? 5%। कितना लगता है? 5%। मतलब मुंह में 7 लाख तक, इसमें 5 लाख तक। हाँ सर। 5 से 10 लाख तक कितना? 20%। कितना? 20%। मतलब 5 से 7 लाख, 10 लाख तक आपकी इनकम है तो आपका कितना टैक्स लगेगा? 20%। और 10 लाख से ऊपर है तो उसमें कितना टैक्स लगेगा? 30%। ये अपनी स्लैब रेट में चेंज की है। तो स्लैब रेट में अपन चेंज देखें तो क्या है? सबसे पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3 से 7 लाख तक आपकी इनकम है तो 5%। 7 लाख से 10 लाख है तो कितना? 10%। 10 लाख से 12 लाख है 15%। 12 से अबो 15 लाख तक है 20%। और 15 से ऊपर है तो कितना? 30%। गॉट इट। अब आते हैं शेयर मार्केट। ज्यादातर लोग शेयर मार्केट करने वाले हैं आज के बच्चे। अब शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, सर शेयर मार्केट करे तो सही, लेकिन समझ लो आपने शेयर बेचा, शेयर बेचा तो गवर्नमेंट कितना हिस्सा लेने आ जाएगी। तो आप गवर्नमेंट पे बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि शेयर मार्केट कर रहे हो आप, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, पर हमारे पास पैसा रखो आप। ऐसे मत करो कि भाई खरीदा, 4 दिन 5 दिन बाद में भाव बढ़े बेच दिया। गवर्नमेंट क्या कह रही है? हमारे पास शेयर रखो। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है क्या? लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन। लोगों को नहीं समझ आता, तो सबसे पहले तो ये समझना अच्छा है लॉन्ग टर्म क्या होता है और शॉर्ट टर्म क्या होता है। तो शेयर मार्केट के अंदर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपका आपका शेयर जो होल्ड है, आपके पास है, आपने खरीदे, उसको 12 महीने से ज्यादा आपने होल्ड करके रखा है, आपने 12 महीने से ज्यादा होल्ड करके रखा है, तो वो क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म। और उससे कम हो तो कितना? शॉर्ट टर्म। कितना? शॉर्ट टर्म। सर लॉन्ग टर्म रखा, शॉर्ट टर्म रखा, उसका क्या फायदा है? तो अच्छे से अब समझते हैं। यदि आपने लॉन्ग टर्म रखा, 12 महीने से ज्यादा रखा, तो आपका गेन होगा, गेन प्रॉफिट होगा ना।
तो पहले क्या था, 1 लाख तक था, कितना, 1 लाख तक, पहला कितना था, 1 लाख तक। अब गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, 1,25,000 तक आपकी प्रॉफिट हो ना तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। यार तो बहुत अच्छी बात की, मतलब अपने लॉन्ग टर्म रखा, 1 साल से ज्यादा रखा, 1,25,000 तक अपने प्रॉफिट हुआ ना तो कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। पर उससे ऊपर हो गया तो सर, हाँ उससे ऊपर हो गया, उससे ऊपर हो गया तो पहले कितना टैक्स लगता था, 10%, कितना लगता था, 10%। तो गवर्नमेंट ने कितना कर दिया उसको अब, 12.5%, कितना कर दिया, 2.5% बढ़ाया, ज्यादा नहीं बढ़ाया, 2.5% बढ़ाया, 2.5% गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया है। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ध्यान है लॉन्ग टर्म हो तो, लेकिन सर शॉर्ट टर्म है तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी बात की। सर शॉर्ट टर्म हो तो सिंपल सा गवर्नमेंट का ये मकसद आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल सब शेयर मार्केट एफडी से पैसा निकाल निकाल के किस में डाल रहे हैं, शेयर मार्केट में। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि यार बैंकों में तो बैंक कैसे चलती है, एफडी के आधार पर चलती है। तो गवर्नमेंट ने कहा अब एफडी को तो अपन अट्रैक्टिव बना नहीं सकते, तो शेयर मार्केट को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, डिट्रैक्टिव कर लेते हैं, तो लोग डिमोटिवेट होंगे। सीधी सी आता है, शेयर मार्केट में करने से क्या होगा, इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट ने शेयर मार्केट में थोड़ा चेंज किया। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अब आपका आपका पहले शेयर मार्केट पे अपन सेल बेचते थे ना, अभी लिया और 1 महीने 2 महीने में बेच दिया तो गवर्नमेंट 15% हिस्सा लेने आ जाते थे। अब गवर्नमेंट 15% नहीं हिस्सा लूंगी, कितना लूंगी, 20%, कितना, 20%। तो पहले है तो आपके जो भी है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म है उससे 15% था, 15% पहले था। 23 जुलाई से, ये लोगों को नहीं समझ आ रहा, 23 जुलाई से जो भी शेयर आपने बेचा तो उस पर अब कितना टैक्स लगेगा, 20%, कितना लगेगा, 20%। तो ये अपन को ध्यान में रखने लायक है, ये अपन को ध्यान में रखना होगा। सर इसके अलावा हमने तो दूसरा सुना है कि दूसरी भी एसेट होती है। हाँ सर, लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, ये भी कैपिटल एसेट है ना, ये भी कैपिटल एसेट है। तो ये आप बेचते हो, ये आप बेचते हो तो गवर्नमेंट ने कहा इसलिए हम टैक्स लेंगे। तो सही बात है, कोई टैक्स बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी बात की है, अपने लिए बहुत नुकसान की बात है, उसको अच्छे से समझना है। क्योंकि गवर्नमेंट मतलब अपन ने आधे से ज्यादा लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई, ठीक है ना, तो उसको अच्छे से समझते हैं। पहले तो इसमें भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है। लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट में तो 12 महीने थे, समझे। अब आता है अपन किस पे, नॉर्मल, नॉर्मल शेयर जो बिल्डिंग बिल्डिंग है या दूसरी चीजें हैं, कोई भी चीज है, गोल्ड वोल्ड। तो 24 महीने से ज्यादा आप रखते हो, कितने, 24 महीने से ज्यादा रखते हो तो आपको उसको क्या बोलना वाजिब है, लॉन्ग टर्म। 24 महीने से ज्यादा रखना पड़ेगा, कितना, 24 महीने से ज्यादा रखना पड़ेगा। और 24 महीने से कम रखा तो उसके क्या बोलेंगे हम, शॉर्ट टर्म, क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म। ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट बोला तो आपको ये ध्यान में रखना है। शेयर होते हैं तो वो कितने, 12 महीने। और जब कैपिटल एसेट लैंड बिल्डिंग गोल्ड या कोई भी बोले वो कितना है, 24। सर पहले कैसे था, पहले 36 था, 24 था, कंफ्यूजन था। तो गवर्नमेंट ने, आप निर्मला सीतारमण के बजट का आप सुनोगे तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, हमें कंफ्यूजन हटाना है, हमें टैक्स से कंफ्यूजन पूरी तरह हटाना है। तो दो ही अपन मंथ रखते हैं, एक तो 12 महीना और एक 24 महीना। फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो कैपिटल एसेट्स है, जो लॉन्ग टर्म वाली थी, वो पहले कैसे टैक्स होती थी, 20% से। वो पहले कैसे टैक्स होती थी, 20% से, 20% से टैक्स होती थी। अब गवर्नमेंट ने उसको चेंज करके कितना कर दिया है, 12.5%। अरे ये तो फायदा हो गया ना यार, पहले 20% टैक्स होती थी, अब कितना हो गया, 12.5%। पर इसने गवर्नमेंट ने एक गेम खेल दिया। अब ये गवर्नमेंट ने गेम अपन को बताया है, ये गवर्नमेंट अब अच्छे से समझना, एक इंडेक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है। सर ये क्या होता है, कभी सुना नहीं। इस इंडेक्सेशन आप, हमारी टर्मिनोलॉजी है, सीए लोगों की टर्मिनोलॉजी है, इसको देसी भाषा में समझाए तो महंगाई। और सीधा सा बात है, जो प्लॉट मैंने आज से 30 साल पहले खरीदा था वो 1 लाख का खरीदा था, 1 लाख का खरीदा था। तो आज की जो 1 लाख का अपन जो खरीदा, आज उसके भाव 1 लाख ही रहेंगे क्या, महंगाई बढ़ बढ़ के थोड़ी तो 7% के हिसाब से महंगाई बढ़ाएंगे ना। तो हम उससे क्या करते थे, इंडेक्सेशन करते थे, मतलब उसको भाव बढ़ाते थे महंगाई के हिसाब से, क्या करते थे, महंगाई के हिसाब से भाव बढ़ा देते थे। तो बढ़ाते थे तो अब जो 1 लाख का जो आइटम था, इंडेक्सेशन करके आज के टाइम पीरियड मतलब करीबन हो गए आज 2001 या 2000 को 24 साल हो गए। तो इंडेक्सेशन करके एक पूरा हिसाब लगा के हम इसका मतलब वैल्यू हो जाती थी हमारी कितनी, 9 लाख रुपए, कितनी, 9 लाख रुपए। और जब इसको बेचते थे तो आज इसके भाव कितने आते हैं, 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए आते हैं। तो 30 लाख रुपए
माइनस कितना हुआ 9 लाख रुपए, तो 21 लाख ये होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस साल से 23 जुलाई से, कब से 23 जुलाई से आप कोई भी असेट बेच रहे हो, कोई भी असेट बेच रहे हो, तो ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब सर इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपका जो असेट खरीदा है, जितने में आपने असेट खरीदा है उतना ही आपकी असेट की वैल्यू मानी जाएगी। मतलब आपने 1 लाख में असेट खरीदा और वो कितने में बेचा है 30 लाख में, कितना 30 लाख में, तो आपको टैक्स कितने पे लगेगा 29 लाख पे, कितने पे लगेगा 29 लाख पे 12.5%। अब समझाया सर, आपका 20 से 12.5% जुमला था, इंडेक्सेशन हटाना था, तो ये इंडेक्सेशन की मार अपने को पड़ गई। इंडेक्सेशन पहले लग रहा था, मिल रहा था, महंगाई का फायदा मिल रहा था, अब वो महंगाई का फायदा हटा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये अपन को ध्यान में रखने लायक है। और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनकी जो नॉर्मल तरीके से पहले ही चल रही थी वैसे के वैसे भी चल रही है, तो ये स्पेशल नोट मैंने डाल रखा है, इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल इन लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट विल बी नॉट एप्लीकेबल। क्या हो गया नॉट एप्लीकेबल होगा, अब से 23 जुलाई से वो नॉट एप्लीकेबल होगा, इसलिए 23 जुलाई की डेट याद रखना। चलो नेक्स्ट अब चलते आगे। दूसरा क्या बेनिफिट दिया है, सैलरी वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद चीज की है। सैलरी वाले लोगों के लिए क्या था, सीधा सा गवर्नमेंट ने कहा कि बिजनेस वाले तो एक्सपेंस कर रहे, वो खर्चा बता देता है, पर सैलरी वाले बता नहीं पाते, उनकी तो सैलरी आई जितनी आई, तो गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया था। क्या दिया था स्टैंडर्ड डिडक्शन, जैसे मेरी सैलरी 7 लाख रुपए है, ठीक है, तो 50,000 मेरी स्टैंडर्ड डिडक्शन से माइनस जाएगा, मतलब 6,50,000 रुपए मुझे टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने सैलरी वालों को फायदा दिया, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और कहा कि अब 50,000 नहीं, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा 75,000, कितना 75,000, मतलब बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है, 25,000 का फायदा। तो ये गवर्नमेंट ने इनको सैलरी वालों को क्या कर दिया, एक दिवाली का गिफ्ट, होली का गिफ्ट, या जो भी गिफ्ट बोलो वो। फिर अब यहाँ पे पार्टनरशिप वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात कर ली गवर्नमेंट। इससे पहले टीडीएस समझते हैं, आधे से ज्यादा लोगों को ये टीडीएस नहीं समझ आता, टीडीएस 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 कट गया, टीडीएस कट गया, टीडीएस कट गया, ये टीडीएस होता क्या है। तो टीडीएस समझो, टीडीएस बहुत देसी भाषा में अपन बात करते हैं, अपने को क्या है तो ये प्रोफेशनल अपन को आधा अधूरा नहीं समझ आता ना, तो एक नॉर्मल तरीके से समझते हैं। तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि यार कितने लोग कैसे कमा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कितने लोग कमा रहे हैं, क्या भाई आइडिया नहीं लगेगा ना। गवर्नमेंट ने कहा कि यार देखो, अब अपने घर में ऐसा होता है ना कि छोटे छोटे भाई बहन अब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो बड़े भाई को कहते हैं कि तू संभालना, इन्होंने झगड़ा किया, कुछ भी किया, तो थप्पड़ किसको पड़ेगी, बड़े भाई को, पड़ेगी, यही होता है, यही होता है, यही होता है, तो बड़े भाई को पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से गेम खेला, गवर्नमेंट ने क्या कहा, छोटी मछलियों को मैं पकड़ नहीं सकता, छोटी मछलियों को पकड़ नहीं सकता, पर छोटी मछलियां काम कहाँ पे करती है, बड़े मछलियों के इधर, भाई छोटी मछलियां काम कहाँ करती है, बड़े मछलियों के इधर। तो गवर्नमेंट ने एक शानदार तरीका अपनाया, क्या कहा कि छोटी मछलियां जितनी भी है, छोटी मछलियां जितनी भी है वो आराम से अपना इनकम कमाए, हम उनसे नहीं पकड़ेंगे, हम किनको कहेंगे, बड़ी मछलियों को, बड़ी मछलियों को कहेंगे कि तुम्हारे पास कोई भी काम करने आ रहा है, मतलब उनकी सर्विस आप ले रहे हो, आप उधर जैसे स्टाफ आप ही हो, उनकी सैलरी उधर काम करते हो, प्रोफेशनल हो कोई भी हो, आप उनके उधर काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको पैसा देंगे। तो गवर्नमेंट ने पूरा पैसा मत देना, क्या है ना, पूरा पैसा मत देना, थोड़ा पैसा काट लेना, मतलब आपकी जैसे फॉर एग्जाम्पल 50,000 वहां पे सैलरी या कुछ भी है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, पूरा पैसा मत दे, पूरा पैसा मत दे, उसको ओनली अभी कितना दे 45,000 दे, कितना दे 45,000, जो 5,000 रुपए है वो काट ले, किसके नाम पे, टीडीएस, टीडीएस का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स काट ले एट सोर्स, जब दे रहा है ना तभी काट ले, तभी काट ले, भाई सिंपल सा बात है, जब दे रहा है तो मना ही नहीं कर पाएगा, काट लिया। अब गवर्नमेंट को देखो, गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि टैक्स काटना, गवर्नमेंट का मकसद यहाँ पे ये है पता करना कि कितना इनकम कमा रहा है, कितना इनकम कमा रहा है, ये मकसद है। तो गवर्नमेंट को पता चल गया कि ये बंदा 5,000 काट के भी पता चल गया 50,000 कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, तो ऑब्वियस है, सीधी सी अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट को इससे क्या हो गया, छोटी मछलियों का पता चल गया कि छोटी मछलियां
कितना कमा रही है, छोटी पंजाब कितना कमा रही है, ये है टीडीएस का कॉन्सेप्ट। अब आगे समझते हैं कि अब क्या गवर्नमेंट ने टीडीएस का प्रोविजन लगाया, तो गवर्नमेंट ने एक चीज का पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत ऐसा चीज होता था, तो पार्टनरशिप में गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छे तरीके से लगाया कि पार्टनर पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हो, रेम्युनरेशन दे रहे हो, या कुछ भी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, पहले तो दे सकते थे ऐसी कोई दिक्कत पता ही नहीं चल रहा था कितना दे रहे कितना नहीं दे रहे कैसे है, ठीक है ना। तो उन्होंने एक तरीके से निकाला कि आप जब भी सैलरी दे रहे हो पार्टनर्स को, कितने से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा, कितने से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा पर एनम, पर एनम ध्यान में रखना, पर एनम रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर मतलब पर एनम आप 20,000 से ज्यादा कुछ भी दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, रेम्युनरेशन दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो आपको कितना परसेंट टीडीएस काटना पड़ेगा, 10%। जितना दे रहे हो ना उसका 10% क्या कर लो, काट लो। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, हमें आइडिया लग जाएगा ये पार्टनर कितना कमाता है अपने पार्टनरशिप फर्म से। ये कौन सा सेक्शन है, 194T, 194T। अब इसके आगे अपन को टैक्स प्रोविजन में, पहले टैक्स का प्रोविजन में जो कमीशन वाला होता है ना, कमीशन या ब्रोकरेज, वहां पे टैक्स कितना लगता था, 5%। कितना, 5%। कितने पे, किससे ऊपर, 15,000 से ऊपर आप कमीशन दे रहे हो ना किसको, तो आपको कितना काटना पड़ता था, 5%। तो गवर्नमेंट ने जितने भी 5% वाले सेक्शन थे उनको काट के क्या बोल दिया, 2% लगेगा। अब कितना टैक्स लगेगा, 2% टैक्स लगेगा। तो अब इनका रेट क्या हो गया, 2%। और ये नया इंट्रोड्यूस हुआ वो भी पड़ा। अभी जो बाईबैक होता है ना, बाईबैक, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने गेम खेला, जितने भी बाईबैक होंगे या कुछ भी है, तो वहां पे भी कंपनियां क्या काटेगी, आपका टीडीएस काटेगी 10% से। और ये एप्लीकेबल कब होगा, 1 अक्टूबर 2024। ये अपने नए प्रोविजंस है। इसके साथ अपने बजट की चर्चा होती है इधर ही खत्म। थैंक यू।